तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला ही सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर cos x माइनस 1/2 है। तो अगर cos x माइनस 1/2 है और यहां पर माइनस इस वजह से है क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके हैं बताने के। एक तो हम ट्राइंगल से बता दें और एक हम क्लास 10th की मदद से बताएं। तो पहले क्लास 10th की मदद से बताते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने क्लास 10th में ये पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा एक बात को, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा। और इससे भी पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव के होते हैं। बाकी बचे चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन कॉसेक, कॉस और सेक, चारों ही नेगेटिव के होंगे। तो cos x हमें दिया है माइनस का 1/2 और यहां पर माइनस सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव का होता है। ये बात समझ में आती होगी। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर कॉस एक्स हाफ है तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको 3/4 मिल जाएगी। यहां से आपको साइन एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, प्लस √3/2 और माइनस √3/2। और आप प्लस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और माइनस √3/2 को आप लिख लेंगे, क्योंकि साइन एक्स आपका एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन एक्स भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot को छोड़कर सभी के सभी नेगेटिव आएंगे ना, इसलिए साइन एक्स माइनस √3/2 होगा और साइन एक्स प्लस का √3/2 नहीं होगा। और इस बात को आप मेंशन कर दीजिएगा कि साइन एक्स जो है वो √3/2 नहीं होगा, और लिख दीजिएगा क्योंकि x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिर्फ साइन एक्स जो है वो माइनस √3/2 के बराबर होगा। अब आपके पास साइन एक्स मिल चुका है और आपको कॉस एक्स दिया गया था। अब देखिए साइन एक्स अगर पता है तो उसका उल्टा आपको पता है, कौन, कॉसेक एक्स। तो अगर साइन एक्स आपको पता है तो कॉसेक एक्स आपको पता है। भाई साइन एक्स कितना मिला है, माइनस का √3/2, तो वो कितना मिल जाएगा, माइनस का 2/√3। अच्छा क्वेश्चन में कॉस एक्स आपको दिया गया है तो आप सेक एक्स निकाल सकते हैं, एकदम उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो यहां से आपको 1, 2 और 3 और एक क्वेश्चन में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ज्ञान हो गया। बस दो बचे, tan थीटा और cot थीटा। अच्छा tan थीटा या tan x हम अपनी क्लास 10 से जानते हैं कि sin x बाई cos x होता है, sin x बाई cos x होता है। तो जो tan x निकल के आएगा वो आएगा sin x कितना है आपका, माइनस का √3/2 डिवाइडेड बाय cos x कितना है आपका, cos x तो क्वेश्चन में दिया गया माइनस का 1/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस। तो tan x आपका जाएगा प्लस का √3 और cot x आ जाएगा उसी का रेसिप्रोकल 1/√3। और ये दोनों पॉजिटिव के आने ही थे क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जहां tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव करेंगे। ये तो हुआ वो तरीका जो आप क्लास 10th की मदद से कर सकते हैं। बाकी क्लास 11th में ट्राइंगल की मदद से आप कैसा कर सकते हैं, अगर आपके स्कूल के टीचर्स इस बात को मान जाते हैं तो तब आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, वो इधर देखिएगा। भाई आप एक खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा। जैसे आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो वहां पर अगर ये आपका एंगल x है तो ये आपका बेस होगा इस एंगल के लिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये एंगल x है तो इसके लिए ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोट रहेगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि cos x जो है वो माइनस का 1/2 है, और हम सब जानते हैं PBPHHB, ठीक। cos x क्या होता है, बेस, ये साइन के लिए चलता है, ये cos के लिए चलता है, ये tan के लिए चलता है। तो cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोट। तो बेस आपका 1 है, हाइपोट आपका 2 है। सर नेगेटिव नहीं लगाओगे, नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से है, नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से है। और अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो आपका बेस 1 है, हाइपोट आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, हाइपोट का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका √3। तो ये आपका आ जाएगा √3। तो यहां से आप सारी की सारी बातें एक बार में लिख सकते हैं। क्या क्या,
आप लिख सकते हैं यहां से साइन एक्स, कॉस एक्स आपको दिया है, यहां से आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, यहां से आप लिख सकते हैं टैन एक्स, यहां से आप लिख सकते हैं कॉट एक्स, यहां से आप लिख सकते हैं सेक एक्स। कैसे लिख सकते हैं? साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोट, तो वो कितना हो जाएगा पर √3/2, √3/2, लेकिन माइनस का जस्ट बिकॉज द एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉसेक एक्स उसका उल्टा माइनस का 2/√3 हो जाएगा। tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो जाएगा √3 है, उसका उल्टा 1/√3, उल्टा मतलब रेसिप्रोकेट, और सेक एक्स कॉसेक का रेसिप्रोकेट कितना हो जाएगा -2। तो आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चाहे तो क्लास 10th की आइडेंटिटी के द्वारा निकाल लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल के द्वारा निकाल लीजिए। डिपेंड ये करता है कि आपके स्कूल टीचर जो हैं वो किस बात पर एग्री होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा, चलिए इसे करते हैं। साइन एक्स अगर 3/5 है और एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट ये सेकंड, एक तो साइन एक्स और एक उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, दो ही लोग पॉजिटिव के होते हैं। तो साइन एक्स अगर 3/5 है तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 - 9/25, तो यहां से कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16/25, कॉस स्क्वायर एक्स की कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/5, और वो भी माइनस की आएगी क्योंकि एक्स लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, परफेक्ट। अब आपको साइन पता है, कॉस पता है। अगर आपको साइन एक्स पता है तो आपको कॉसेक एक्स पता है, उसका उल्टा विपरीत 5/3 हो जाएगा, पॉजिटिव का रहेगा। कॉस का उल्टा आपको सेक एक्स पता लग जाएगा, कॉस अगर 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का। अच्छा, tan x की प्राप्ति एकदम हो जाएगी sin x बाई cos x से, और बेटा जी tan x हो जाएगा sin x आपको दिया गया है कितना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3/5 बाई cos x कितना है बेटा आपका माइनस का 4/5, 5 चले जाएंगे तो tan x की जो प्राप्ति हो रही है बेटा वो आपको आ रही है माइनस का 3/4, और cot x उसका एकदम उल्टा कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास 10th के मेथड से सिखाऊंगा, अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको ट्राइंगल की मदद से सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तैयार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो cot x अगर 3/4 है, आप एक खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, ये एंगल x दे, और आप जानते हैं cot x होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस 3 परपेंडिकुलर 4, हाइपोट यहां पर निकल के आ जाएगी आपकी 5। तो आपको साइन एक्स चाहिए, आपको कॉस एक्स चाहिए, आपको टैन एक्स चाहिए, आपको कॉट एक्स चाहिए, आपको सेक एक्स चाहिए, और आपको कॉसेक एक्स की जरूरत है। अच्छा प्यारो, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव आएंगे। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 4/3 और ये 3/4, और बाकी सारे के सारे आंसर्स जो आप देंगे वो माइनस के आएंगे। साइन एक्स कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोट यानी कि 4/5, कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि माइनस का 5/4, कॉस होता है बेस बाय हाइपोट यानी माइनस का 3/5, माइनस क्वाड्रेंट की वजह से है, और ये हो जाएगा इसका उल्टा, किसका उल्टा? कॉस का उल्टा, माइनस का 5/3। तो बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब ये कहता है कि अगर सेक एक्स 13/5 है और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर हम इसे ट्राइंगल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एंगल एक्स है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोट, तो बेस बाय हाइपोट का उल्टा हाइपोट बाय बेस, तो ये 13 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको जानना है, या तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 12 हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोट के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 25। भाई आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ये कहने से आपको मतलब सॉल्व कर लेंगे तो चीटिंग करिए, ये कहने से आप बच जाएंगे ना कि चीटिंग करिए। तो ये हो जाएगा 169 हाइपोट का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा 169 - 25, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा 144, परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। क्योंकि स्कूल के टीचर के हिसाब से तो हम कुछ चीज याद नहीं है ना, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम डायरेक्टली से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीटिंग में कंसीडर हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। पी आ जाएगा कितना? 12। तो परपेंडिकुलर आपको 12 पता है। अब यहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं वो क्या क्या है? एक तो साइन एक्स होगा, एक कॉस एक्स होगा, एक टैन एक्स होगा, एक कॉसेक एक्स होगा, एक सेक एक्स होगा, एक कॉट एक्स होगा। अच्छा जैसे कि हम जानते हैं कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें cos x और उसका रेसिप्रोकल sec x ही पॉजिटिव होता है। तो एक तो ये पॉजिटिव होगा और एक sec x ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ही आंसर्स हमारे नेगेटिव आने वाले हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोट 12/13, cosec x उसका उल्टा -13/12, cos होता है बेस बाय हाइपोट, तो ये हो जाएगा आपका 5/13, sec उसका उल्टा 13/5, प्लस इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस का 12/5 और ये हो जाएगा माइनस का 5/12। तो उम्मीद यही है कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक बात और है कि अगर tan x माइनस का 5/12 है और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो होता है sin x और आपका cosec x। तो इसे हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस रेफर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 25/144 बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स के। ध्यान यहीं लगाए रखिएगा, ये ऐड करेंगे तो 144 प्लस 25/144 बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स के। एक एक स्टेप आप जरूर करके दिखाइएगा। तो यहां से sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 169/144। तो बेटा यहां से आपको sec x की वैल्यू मिल जाएगी 13/12। अब प्लस का कंसिडर करेंगे या माइनस का, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ओब्वियो आप इसे माइनस का ही लेके चलेंगे। sec x एक आपको प्राप्ति हो गई, इसका उल्टा cos x आपको प्राप्ति हो गई -12/13। अब आपको दो प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा क्वेश्चन में आपको tan x दिया गया है, तो tan x अगर आपको दिया गया है माइनस का 5/12, तो यहां से आपको cot x की प्राप्ति हो रही है माइनस का 12/5, यानी कि चार बातों की प्राप्ति आपको हो चुकी है। अब आपको जाना है साइन और कॉस के पास। फॉर्मूले से चलें तो फॉर्मूले से ही चलेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 144/169। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 144/169। तो बेटा जी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/169। बेटा जी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और ये प्लस की होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और बेटा जी अगर आपको साइन एक्स का पता लग गया है तो फिर तो आपको कॉसेक एक्स का भी पता लग गया है। उसका एकदम विपरीत उल्टा कितना हो जाएगा 13/5 बेटा 13/5। ये भी डंडा ठोक के प्लस का होगा क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको ये बात भी समझ में जरूर आई होगी। तो हम एक बार देख लें, 1 2 3 4 5 6 की 6 बातें हमने करी। आगे बढ़ते हैं और अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है आपकी एनसीईआरटी का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। अच्छा एक रूल है, अगर आप उस रूल को ध्यान से सुन लें, समझ लें, तो आपको आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली कहीं से कहीं तक भी नहीं है। रूल क्या है मैं आपके सामने अब पेश करता हूं। देखिए आपके सामने कोई एंगल आएगा, लेट अस सपोज अभी पीछे एंगल आया था sin 765, ये एंगल आया था। मान लो कोई और दूसरा एंगल आता है, मान लो आपके सामने एंगल आ गया, प्लीज यहां देखिएगा, साइन ऑफ 135 डिग्री एंगल आ गया। तो आपका जो पहला काम होगा, सबसे पहले तो कह रहा है सी वेदर द एंगल थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। ये क्या मेथड होता है आप सब जानते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, tan माइनस थीटा। यार ये सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, क्योंकि माइनस थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आप ऐसे चलते हैं ना, ऐसे थीटा एंटी क्लॉक चलेंगे तो थीटा, क्लॉक चलेंगे तो माइनस थीटा। तो माइनस थीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो कॉस और एक आपका सेक। तो याद रखिएगा कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा होता है प्लस का सेक थीटा। ठीक, इतना याद करने के बाद दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने एंगल को तोड़ लीजिएगा। एक्सप्रेस द पॉजिटिव एंगल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 इन द फॉर्म ऑफ 90 into n प्लस माइनस थीटा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो 90 के मल्टीपल्स में अपने एंगल को तोड़ लीजिएगा। जैसे आपने 90 के और ध्यान रखिएगा ये जो एंगल थीटा बचे ये एक्यूट बचना चाहिए, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि मैं इसे तोड़ के दिखाऊं, आप साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 90 into 1 प्लस 45 डिग्री, ये आपने 90 के मल्टीपल्स में तोड़ लिया, और यहां पर प्लस का 45 डिग्री आ गया। बात आपको समझ में आई होगी, और वो लेस देन 90 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल है। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
पहला स्टेप 90 के मल्टीपल्स में तोड़ लो, दूसरा स्टेप ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इधर देखिएगा 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। डिटरमाइन द साइन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन द क्वाड्रेटिक ऑब्टेन इन स्टेप 3। अब हमें जो क्वाड्रेंट मिला है वो सेकंड मिला है। अब दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, साइन है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है सर, वो तो पॉजिटिव है, तो आप यहां पॉजिटिव लिखेंगे। अगर नेगेटिव होता तो फॉर श्योर आप यहां पर नेगेटिव का लिखते। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद कह रहा है इफ n इन द स्टेप 2, n मतलब 90 का मल्टीपल, 90 किसका मल्टीपल है, अगर वो ऑड है देयर विल बी सर्टेन चेंजेस। अगर n इवन है देन देयर विल बी नो चेंज विल टेक प्लेस, कोई चेंज वहां पर नहीं होगा। और अगर ऑड है, इस फिलहाल कुछ ऐसे है कि वहां पर ऑड है, और अगर ऑड होगा तो चेंज किस प्रकार का होता है, साइन विल इंटरचेंज विद कॉस, यानी साइन लिखा है तो कॉस में चेंज, कॉस लिखा है तो साइन में चेंज, टैन लिखा है तो कॉट में चेंज, कॉट लिखा है तो टैन में चेंज, कॉसेक लिखा है तो सेक में चेंज, सेक लिखा है तो कॉसेक में चेंज। चेंज कुछ इस प्रकार से होता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर सबसे पहले साइन 135 आया, 90 के मल्टीपल्स में तोड़ लिया, साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 45 लेस देन 90 डिग्री है, परफेक्टो। क्वाड्रेंट सर्च किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का आया, मल्टीपल ऑड है, साइन विल इंटरचेंज विद कॉस, 45 विल रिमेन 45 कॉस 45 कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। मैं एक बार फिर एक और आखिरी बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप अपने, अगर अंदर नेगेटिव है तो उसे निकाल लीजिएगा बाहर, निकाल लिया। अब अंदर वाले एंगल को 90 के मल्टीपल्स में तोड़िएगा, तोड़ लिया। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो सर्च करिएगा, सर्च कर लिया। दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा है देख लिया, प्लस का है देख लिया, मल्टीपल ऑड है, इवन है, देन देयर विल बी नो चेंज। व्हाट डज इट मींस, साइन विल रिमेन साइन। अगर ऑड है देन देयर विल बी अ चेंज, किस मैनर में, वहां लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ है ना। तो अगला जरा एक क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारा क्वेश्चन कह रहा है साइन 765, सबसे पहले से 90 के मल्टीपल्स में तोड़ लो, तो इट कैन बी रिटन एज 19 × 8 720 प्लस 30 डिग्री। अब आप क्वाड्रेंट सर्च करें, जैसे आपने क्वाड्रेंट सर्च किया जरा सर्च करें, 90 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 90 इंटू 8 प्लस 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। मल्टीपल ऑड है या इवन है, इवन है, साइन विल रिमेन साइन, 30 विल रिमेन 30, साइन 30 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या सर सच में इतना आसान है, जी हां आपके सामने है और चीजें इतनी ही आसान है। तो ये मेथड आपको जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले कॉसेक माइनस थीटा होता है, माइनस का कॉसेक थीटा, तो ये 1410 बाहर आ जाएगा, 1410 डिग्री, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप 90 के मल्टीपल्स में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए ना, 1410 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, 90 190 और यहां पर हो जाएगा 9545, तो ये ऐसा आ जाएगा। और 1410 का आप लिख सकते हैं, माइनस बाहर है, कॉसेक चलेगा। यहां लिख सकते हैं आप 90 इंटू 15 प्लस का 60 डिग्री। अब आपको क्वाड्रेंट सर्च करना है कौन सा, देखिए 90 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहीं 4 यहीं 8 यहीं 12 तक आ गए, 13 14 15 प्लस 60। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, आपका क्वाड्रेंट आ रहा है। नहीं समझ में आया कैसा है क्वाड्रेंट, दोबारा देखो, चलो इधर देखो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 यहीं आएगा, 5 6 7 8 यहीं आएगा, 4 के मल्टीपल्स यहीं आएंगे, तो 4 यहां 8 यहां 12 यहां, 13 14 15 15 19 इंटू 15 यहां आ गया, प्लस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉसेक कैसा है, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से एक और आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मल्टीपल ऑड है कि इवन है, ऑड है। और अगर मल्टीपल ऑड है तो आपको पता होगा कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। तो अगर कॉसेक सेक में चेंज होगा तो यहां सेक आ जाएगा और 60 विल रिमेन 60। और सेक 60 की वैल्यू वो होती है जो कॉस 60 की वैल्यू होती है उसकी एकदम उल्टी। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जहां पाए वहां आप लिख सकते हैं कितना, 180। तो आप सिंपली इसे लिखें tan 19 इंटू 180/3। अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका 60 हो जाएगा, तो ये tan आपका आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा tan ऑफ 1140, देखिए 0 आ गया, 6 9 54 4 कैरी 5 6 1 6 5 11, ये 1140 आ गया।
अब आपको लगता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है जैसे आपने भी लास्ट क्वेश्चन में किया था 1410 को डिवाइड करके देख लिया था, तो आप 1140 को भी डिवाइड करके देख लें। बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, गलती करने से अच्छा है कि आप तसल्ली से डिवाइड कर लें। 9190 और ये हो जाएगा 92 180। तो आप tan के अंदर इसे लिख पाएंगे 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री। और आपको पता है 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, पता है ना, समझ गया ना, आए प्यारो। 90 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट में 10 कैसा है? अरे सर पूरा मोहल्ला पॉजिटिव का है। ऑड इवन 10 विल रिमेन 10, 60 विल रिमेन 60, 10 60 विल बी इक्वल टू √3। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले सवाल में सबसे पहले आप माइनस निकालेंगे। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 11 π/3, पाई होता है 180/3। ये हो जाएगा आपका 60, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 660 डिग्रीज। अब इसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन, इसे आप लिख सकते हैं 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट सर्च करना है, 90 इंटू 4 5 6 7 प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव का, एक नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव और तो पॉजिटिव बन जाएगा। ऑड है या इवन? सर ऑड है, तो साइन जो है वो कॉस में इंटरचेंज हो जाएगा, 30 विल रिमेन 30 एंड cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2। तो ये √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉट माइनस का 15 π/4, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, तो 15 पाई की जगह आप लिख सकते हैं 180/4 आ जाएगा। ये कट के 45 हो जाएगा, तो माइनस बाहर रहेगा, कॉट आ जाएगा। ये 15 5 75 5 7 15 60 6 75 आ जाएगा। 15 5 75 5 कैरी 7 15 4 67 67, ये आ गया 675 डिग्री। माइनस का कॉट इसे आप लिख सकते हैं 19 टू 7 630 प्लस का 45 डिग्री। बेटा क्वाड्रेंट सर्च करते हैं, ध्यान से देखिएगा, रंग बदल लेते हैं। 90 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव का, क्योंकि फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। एक नेगेटिव पहले से, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है, तो हो जाएगा प्लस। ऑड है या इवन है? ऑड है, तो ये कॉट विल इंटरचेंज विद tan, 45 विल रिमेन 45, tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूं हर एक सवाल आपको समझ में आया होगा, आप खुद से इसे सॉल्व करके देखेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो अब इस वीडियो के लिए थैंक यू।